बिहार सूबे का जो सबसे प्राचीन मंदिर है कैमूर जिले में माता मुंडेश्वरी मंदिर, इस मंदिर का एक रहस्य ये है कि यहाँ अहिंसात्मक बलि दी जाती है और ऐसा करने वाला ये मंदिर पूरे दुनिया में एकलौता और एकमात्र है। जब किसी श्रद्धालु की मन्नत पूर्ण होती है तो वो बलि के रूप में एक पशु को लाता है और उस पशु को जब माता के चरणों में अर्पित किया जाता है तो वो मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है और माता के चरणों के फूल को जब उस पर डाला जाता है वो पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो ये एक प्रकार का माना जाता है कि पशु बलि हो गई है और ऐसा पशु बलि जिसमें किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं होता, ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला मंदिर है। बिहार प्रांत के कैमूर जिले के माता मुंडेश्वरी मंदिर का दूसरा रहस्य ये है, यहाँ एक शिवलिंग है जिसे पंचमुखी शिवलिंग कहते हैं और ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपने रंग को बदलता है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे सूरज का प्रकाश इस पे पड़ता है वो अपने रंग को बदलता जाता है। माता मुंडेश्वरी मंदिर के प्राचीनता की यदि बात की जाए तो यहाँ पहली शताब्दी के कुछ बौद्ध सिक्के, कुछ श्रीलंकन सिक्के मिले हैं जो इस प्रमाण को बताते हैं कि ये कभी बौद्ध आस्था का केंद्र रहा होगा और हो सकता है यह मंदिर कभी महात्मा बुद्ध का भी मंदिर रहा होगा। माता मुंडेश्वरी मंदिर में एक 400 ईस्वी के आसपास एक शिलालेख मिला है जो इस प्रमाण को बताता है कि हो सकता है यह मंदिर जो पहले बौद्ध केंद्र था वो आगे चल के वैष्णव मत को मानने वाले लोगों का एक प्रमुख केंद्र बन गया और ये अपने द्वितीय चरण में विष्णु का मंदिर था। अपने प्राचीनता के तृतीय चरण में जब गुप्त काल का समय था तो ये मंदिर वैष्णव मंदिर के साथ साथ एक शिव मंदिर भी था, क्योंकि यदि आज वर्तमान रूप में इसे देखा जाए तो यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम महामंडलेश्वर मंदिर है जहाँ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। उत्तर गुप्त काल आते आते ये अपने चौथे चरण में शिव मंदिर के साथ साथ शक्ति केंद्र के रूप में भी विराजमान हुआ और यहाँ माता मुंडेश्वरी का एक मंदिर बनाया गया जो आज छत विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ है। कैमूर जिले का माता मुंडेश्वरी मंदिर वर्तमान में आज शिव और शाक्त परंपरा का बहुत बड़ा मंदिर है जिसे हम लोग कैमूर जिले में जाके देख सकते हैं। बिहार के कैमूर जिले का माता मुंडेश्वरी मंदिर जो शिव और शाक्त परंपरा के अनुयायियों का एक प्रमुख केंद्र है, बिहार की सबसे प्राचीन मंदिर है, वो मुख्यतः बलुआ पत्थर से निर्मित है। बिहार राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर कैमूर जिले का माता मुंडेश्वरी मंदिर के इतिहास पे यदि गौर करें तो अपने पहले सदी में जहां ये बौद्ध केंद्र था, उत्तर गुप्त काल में यह वैष्णव और शैव परंपरा को मानने वाले लोगों का केंद्र बना। वही मध्य काल आते आते ये शाक्त परंपरा अर्थात देवी दुर्गा को समर्पित हुआ। इससे यह बात पता चलती है कि मंदिरों के जो मुख्य भगवान हैं वो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलते भी। आज से 25-30 वर्ष पूर्व इस मंदिर के विषय में किसी को ज्ञान नहीं था, लेकिन जब कुछ पशुपालक वहां अपने पशुओं को लेके गए तो वहां पे एक छत विक्षत मंदिर को देखा तो उन्होंने प्रशासन को सूचित किया। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ अपनी व्यवस्था की और इसका परिणाम है कि ये एक बिहार का मुख्य पर्यटक स्थल बन के उभर चुका है। कैमूर के माता मुंडेश्वरी मंदिर के भूगोल की यदि चर्चा की जाए तो जो ये पौरा पहाड़ी पर स्थित है वो पौरा पहाड़ी कैमूर पहाड़ का हिस्सा है और कैमूर पहाड़ विंध्याचल का अंतिम पूर्वी छोर है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह विंध्याचल पहाड़ पे स्थित यह मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। यदि विंध्याचल पर्वत की बात की जाए तो यहाँ कई देवी दुर्गा के मंदिर हैं। यदि विंध्याचल के शुरुआत में जाएं तो हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सतना में एक शारदा देवी मंदिर है। उसके आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे तो विंध्याचल मंदिर है। विंध्याचल के पास ही
बनारस में जो विंध्याचल के तलहटी पे बसा हुआ है, वहां भी एक शक्ति परंपरा को समर्पित माता का मंदिर है, जो विश्वनाथ मंदिर के ही पास है, जो एक शक्ति स्थल है। फिर अगर हम लोग बिहार की ओर आते हैं तो कैमूर जिला में यह मुंडेश्वरी मंदिर हम लोग को मिलेगा। कैमूर का जो पड़ोसी जिला है रोहतास, वहाँ भी एक शक्ति पीठ है, तारा देवी का मंदिर है। उसके आगे बढ़ते हैं तो औरंगाबाद में एक देवी मंदिर है जो माता सीता को समर्पित है। उसके आगे बढ़ने पे मुंगेर में भी बड़ी दुर्गा मंदिर है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो विंध्याचल, जिसका एक भाग कैमूर पहाड़ी है, पूरी तरह से देवी दुर्गा को समर्पित एक पर्वत है और पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर कैमूर जिले का माता मुंडेश्वरी मंदिर के इतिहास पे यदि गौर करें तो अपने पहले सदी में जहां ये बौद्ध केंद्र था, उत्तर गुप्त काल में यह वैष्णव और शैव परंपरा को मानने वाले लोगों का केंद्र बना। वही मध्य काल आते आते यह शाक्त परंपरा अर्थात देवी दुर्गा को समर्पित हुआ। इससे यह बात पता चलती है कि मंदिरों के जो मुख्य भगवान हैं वो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलते भी। वर्तमान में बात की जाए तो माता मुंडेश्वरी का मंदिर आज टूटा हुआ है। मध्यकाल में किसी आक्रमणकारी ने इसके मुख्य मंदिर को तोड़ दिया था और संयोगवश इसका जो मुख्य मूर्ति था वो बचा रह गया। उसी मुख्य मूर्ति को शिव मंदिर, जिसे हम लोग महामंडलेश्वर मंदिर कहते हैं, वहां स्थापित किया गया है। और साथ में ये भी पता चलता है कि जो मुख्य शिव मंदिर है उसके ऊपरी भाग को भी तोड़ा गया है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो माता मुंडेश्वरी मंदिर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार का एक औद्योगिक क्षेत्र बनने की क्षमता रखता है। यदि हम गौर करें तो कैमूर पहाड़ जो रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, हम देखेंगे कि रोहतास जिले में चूना पत्थर जो बंजारी क्षेत्र में है, जहाँ पे सीमेंट उद्योग है, और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि पाइराइट का सबसे बड़ा खदान रोहतास के ही अमझौरा में है। तो इस प्रकार यदि हम लोग गौर करें तो ये एक औद्योगिक केंद्र भी बन के पूरे भारत में उभर सकता है।